ये फ्री रेंज में सर, जैसे हम बकरी कर रहे हैं ना, इसी तरह मुर्गियों का भी कोई खर्चा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं रोहतक में सुनील भाई के फार्म पर। यहाँ पर ये जखराना बकरी पाल रहे हैं और साथ ही साथ देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार डॉक्टर साहब, और आपके दर्शकों को भी राम राम। आप बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं जी, ठीक है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले अपना जी डिपो का काम है, राशन डिपो। जैसे 2 काम है मेरे पास, गुड़ान जिंदरान। अच्छा। और साग सब्जी का अपना प्रॉपर काम है जी, साग सब्जी का। अच्छा। हाँ, ये जो बच जाता था, हाँ। ये इनको जैसे अपने मुर्गे, देसी मुर्गे को डाल देते। इसके साथ साथ फिर कुछ बकरियां भी ले आए अपना जी। ये सोच रहे हैं, मेन काम है हमारा खेती बाड़ी और साग सब्जी का। मतलब आप राशन डीलर हैं? हाँ जी, ठीक है, 2 गांवों के। हाँ और जी। साथ साथ आप सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जी मतलब का बेसिकली किसान हैं किसान आप। से। लेकिन आप गेहूं चावल ना उगा के आप सब्जियां उगाते हैं। सब्जियां जी, शहर नजदीक है जी कलानौर जो हमारा एरिया लगता है, जी। ये बिल्कुल हमारे क्लोज में हो जाता है। हाँ। इस सब्जी के साथ साथ जैसे अंडा का है, देसी मुर्गे का, जी। मीट के पर्पज के लिए जैसे बकरों का काम चालू कर दिया। 4 महीने से हमने इसके साथ साथ मुर्गों के साथ अपना बकरियों का और काम जोड़ने की सोची है। जैसे भाई सोचते हैं, इसमें भी लोग कह रहे हैं भाई बहुत फायदा है। और एक भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे पिछले 2 साल से वो फ्री घूम रहा था, उसने हमारे को सलाह दी, बोला भाई इसके साथ साथ मुर्गी या बकरियाँ ले आओ, इनको जैसे चराने घुमाने की जगह है, जैसे इनकी देख रेख के लिए मेरे को पूरा ज्ञान है, मैं संभाल लूँगा। मैं तो उसमें इस चक्कर से हमने अब साग सब्जी तो हमारे पास बची रही थी, मगर थोड़ा बहुत अपना बकरियों का और काम करके देख। मतलब आपने जखराना की बकरियां, मैं पहचानता हूँ जखराना की बकरियां हैं। हाँ जी। और देसी मुर्गी पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक के साथ दूसरा काम भी आपका हो रहा है और आप ग्रेजिंग पे कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना। आप दाना देते हैं बकरियों को? बकरियों को हल्का फुल्का जो शाम के टाइम जब आती है ना, हाँ। सुबह तो ये जंगल में निकल जाती हैं जी। मतलब आप तो एक तरह से फ्री में बकरियां पाल रहे फ्री रेंज जी बोलो, जैसे देसी मुर्गे की तरह हम फ्री कर रहे थे। हाँ। बकरियों का भी 1 मास, यानी 1% दाना मानो, नहीं तो 99% फ्री ही समझो। हैं। मतलब जो जाती हैं सिर्फ आपने उसकी सैलरी देनी है, सैलरी देनी है, बाकी तो आपकी फ्री में बकरियां पल रही हैं, है ना। और हम तो कोई अब तक इनका मान लो थोड़ा बहुत चारा, हल्का फुल्का चारा डालते हैं। यहाँ चारा डालते नहीं इनको, जी। जो भी खा पी के आते हैं, ये जंगल से ही खा के आते हैं। जी। अच्छा, बेसिकली मुर्गे का आपने यूं ही सोचा कि यार कर लेते हैं? क्या था, मुर्गे का तो मेन पर्पज ये था, जैसे जी बारिश के टाइम में या गर्मी के टाइम में सब्जियां खराब हो जाया करती। हाँ। तो खराब हो जाए उनको, वैसे भी हमको डालनी पड़ा करती। मतलब अगर कोई कहते ना वो थोड़ा सा दब नुक्स, गई, हाँ, मार्केट में नहीं जा रही, वो आप कट इनको गया, खिला देते हैं। ये थोड़ा पक गया। हाँ। तो वो चीजें जो जैसे मार्केट में कोई आदमी जैसे उठा नहीं रहा था, जी। उसके लिए हमने देखा वेस्टेज तो होने लग रहा है। हाँ। जगह है अपने पास, हाँ। हमने उस पर्पज में जब बच्चे डाले। मैं देखूं बहुत कम कीमत में आपने अपने शेड बनाए हुए हैं, है ना। ये सारा हमने मिस्त्री का, इसमें किसी यूज ही नहीं कर रखा जी, जी। सारा अपने खुद ही तैयार कर रखे हमने। मतलब क्या साइज क्या है इसका? ये है जी, ये 24 बाई 80 का तो ये है फार्म जो इसका है। हाँ। और 22 बाई 40 का ये था, बांस से और उनसे जाली से ही जाली आपने से ही। बनाया हुआ। हाँ क्या जी। खर्चा आ गया था इसमें? इसमें आ गया था अपना जो बांस वाला ये तैयार कराया था, टट्टी वाला, इसमें 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा अच्छा, आया। इतने में बन गया था हाँ जी। आपका? और ये जो टीन वाला आप तैयार करवाया था, इसमें नहीं मान लो वेल्डिंग वाले का तो थोड़ा बहुत काम मिस्त्री से हमने, देखो वेल्डिंग का तो आता नहीं, वो काम तो मिस्त्री से करवाया था। और बाकी सारा काम जितना भी था, ये लगाना, जाली वगैरह, ये जो सब कुछ अपने आप तैयार कर रखे हमने। आपकी सुबह दिनचर्या कैसे शुरू होती फार्म की? आप सुबह 6 बजे आ लेते हैं जी हम जी। दोनों भाई। हाँ। सुबह जैसे सब्जी तोड़ने का काम होता है, जी। या फिर फार्म में जैसे चाय पानी, लड़के इसकी रोटी खाना पानी जो भी लेके आना था, हम सुबह आ लेते हैं दोनों भाई। अच्छा। और रात को 8-9 बजे तक यही रहते हैं। जी। दिन में कोई काम हो गया तो जैसे आगे डगर जी। के, और नहीं तो काम लगभग यूं मान लो, ये भाई तो एक इनको सुबह आते ही वो लीन को लेके निकल जाता है। अच्छा। फिर फार्म पे एक बंदे को हमको परमानेंट रहना पड़े, मतलब कोई पीछे से आ जाए। चरने चली गई, मुर्गे हैं जैसे, वो कोई पीछे से ग्राहक आ गया या कुछ जैसे भी हो, उसके लिए एक बंदा फिर साग सब्जी का और खेती बाड़ी का भी अपने पास काम है। अच्छा। इस पर्पज से 1-2 आदमी तो हम परमानेंट यहीं रहते हैं। जी। बकरियां कहाँ से ली थी आप? हम ये बकरी महेंद्रगढ़ के पास गांव है सर, महेंद्रगढ़ में जखराना का हाँ। अच्छा काम है, क्योंकि बेसिकली जखराना जखराना से ही। पर महेंद्रगढ़ रीजन में काफी बकरियां हैं। तो किसी से सलाह ली तो उसने ये बता भाई जो जंगल में है ना, यही बकरी रह सकती है। हाँ, ग्रेजिंग इनको ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इनको खाली आप जंगल में चराए जाओ तो भी कोई इसी वो बात नहीं। इनको फीड वगैरह या अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जो भारत की जो अप्रूव्ड नस्लें हैं उसमें जखराना भी एक बकरी है, और हाँ। दूध बहुत अच्छा होता है इस बकरी का। देखो जंगल में जाऊंगी सारा डालगी, मान लो एक पेड़ हम यहाँ डाल दिया, आपने मान लो चारा डाल दिया, जी। गवार डाल या कुछ भी डाल दिया, लेकिन जो चीज बकरी को
अपने शरीर के हिसाब से जिस चीज की इम्यूनिटी की जरूरत है वो तो हम नहीं दे पाते ना। वो तो आप जंगल से ही मान लो, हमारे को जो पेट खराब लग रहा है, क्या पता बकरी ने इसमें क्या चीज वो होती हो, जड़ी बूटी। अरे घूमेगी फिरेगी अपनी पसंद का खाएगी जब तो तंदुरुस्त वही तो। रहेगी ना। और जो आप मुर्गे कर रहे हैं, ठीक है ना, सेल कैसे करते हैं मुर्गे? मुर्गा का अपना साहब यहाँ लोकल जो शहर लगता है, यहाँ 24 गांव है अपने कलानौर एरिया में। जी। यहाँ कोई भी देसी का फार्म नहीं है, अच्छा ना कोई बकरी फार्म है और ना ही मुर्गियों का फार्म है। जी। तो इसमें ये मान लो आप होली दिवाली पर यहाँ परमानेंट सेल है ही है। हाँ। और वैसे भी ग्राहक आते ही रहते हैं, जी। हमें मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने पास जो भी होता है वो यही सेल। ये इसमें यूं मानो कम से कम भी 200-250 मुर्गे थे एक महीने के अंदर, हाँ परचूनी में उठ गया अपना। मतलब दो चार रोज। दो चार रोज का। ये तो अभी थोड़ा हा सावन का महीना भी चल रहा है, इस पर्पज के लिए थोड़ा हा कम हो रहा है। नहीं तो सावन खत्म होते ही, जैसे आप भादों के बाद में मान लो आप दिवाली का 2 भी नजदीक एरिया लगेगा, तो उस टाइम पे यूं मानो कम ही पड़ जाती है हमारे पास। जी। जैसे कोई रोहतक से या और कहीं और किसी का पता देना पड़ जाता हमने, मान लो तो अपने पास बर्ड खत्म हो जाते हैं भाई, हमारे पास नहीं है। उनके पास से जाके वहां से जैसे अभी हमने मना कराया था, मैं कहा भाई कुछ दिन रुक जाओ, अभी 5-10 दिन रुक जाओ, सामने के बाद ही मिल पाओगे आपने। जी। अच्छा, जब रिटेल में आप सेल करते हैं कैसे सेल करते हैं? रिटेल का सर अपने पास 800 रुपये रेट का रखा है हमने। 800 रुपए। हाँ जी। वजन कोई कितना होता है उसका? 2-2.5 किलो के 2 आसपास। 2.5 किलो। हाँ जी। फिर तो ठीक है रेट। ये नहीं है कोई 1500 मांग लिया, 2000 मांग लिया ना, चाहे एक कोई जानकार आ जाओ या कोई बाहर का जाओ, हमारे पास ये नहीं है भाई ये त्योहार आ गया तो इसे 2000 मांग लिया, इसे 1500 मांग लिया ना। चाहे कोई बाहर का, चाहे कोई गांव का हो, चाहे कोई जानकारी में, सबके लिए एक रेट कर रखा है। मुर्गी 500 रुपये, मुर्गा 800 रुपये। अच्छा। इससे ज्यादा हमने तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। खुद भी अंडे लेते हैं मुर्गियों से? देसी मुर्गियों के, हाँ जी, बच्चे चूजे निकलवाते हैं हम। अच्छा, चूजे निकलवाते हाँ बिठाते हैं उनको हाँ। अंडों के ऊपर? बच्चे अभी हैं ये छोटे छोटे। अच्छा, ये तो एग सेल नहीं करते आप, उनसे चूजे निकलवाते हैं? अभी जो कि गर्मी के अंदर जी एग की लागत कम हो जाती है, सर्दी में तो वैसे ही नहीं बच्चे निकलवाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे। और अंडे का रेट भी अपना देसी का 10 रुपए का ही रख रखा हमने, पहले भी यही था। और आज मान लो जब किसी ने 20 कर दिया, किसी ने 30 कर दिया, हमारे पास 10 रुपए अंडा, 800 रुपये मुर्गा और 500 रुपये मुर्गी। 2 साल से हम, पिछले 2-2.5 साल से यही काम कर रहे हैं। किसी से भी ये नहीं है भाई अब सीजन आ गया, सर्दी आ गई तो इसका 20 कर दिया, कम पड़ गए तो उसको 20 रेट बढ़ा दिया ना। मतलब आपके रेट फिक्स हैं? रेट अपना फिक्स है। भाव तोल नहीं है भैया, ये रेट है, पसंद आए तो ले जाओ, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। पैसे हमारी मर्जी के है, माल आपकी मर्जी का। जोर 60 किलो है, हाँ अपना जोर 7 चलेगा वो उठा लो। जी जी। अच्छा सुनील भाई, आप बकरियां तो आपको 4 महीने हुए हैं, उससे पहले देखो सब्जी तो आप बहुत पहले से करते हैं। ये 4-5 किलो में मान लो साहब अपना सब्जी का ही काम है जी, और साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। हाँ, ये इसी सब्जी के चक्कर में ही हमने ये देसी मुर्गियों का काम चालू किया था। तो जैसे सब्जी तोड़ते हैं, कुछ उसमें अड़की टूटे हुई को दागी तो वेस्टेज भी निकल जाती है, जो बड़ी हम छटाई की हो जाती है वो मंडी में चली जाती है। मुर्गी भी तो कहीं ना कहीं आप ऑलमोस्ट बहुत कम खर्चे में ही पालते ये फ्री रेंज में सर, जी। जैसे हम बकरी कर रहे हैं ना, इसी तरह मुर्गियों का भी कोई खर्चा नहीं है। साल भर में यूं मान लो जैसे कोई मौसम बारिश खराब होगी, सब्जी नहीं तोड़ पाए, थोड़ा बहुत दाना पानी डाल दिया तो सारा डाल दिया, नहीं तो ये मुर्गियां और ये बकरी सब फ्री रेंज पे सब्जी के सारे ही है अपने पास। जैसे गर्मियों में घिया रेट कम हो जाता है तो अपने बकरियों को चरा लेते हैं, बकरों इनमें मुर्गियों में डाल देते हैं। और मेन काम अपना सब्जी का ही और मुर्गों का ही है जी। तो सब्जी और मुर्गी का मेन काम है। हाँ जी। साल भर में कितना निकाल लेते हैं? देखो ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, 1000-2000 बच्चे डाले अगर हम, 1-1.5 लाख रुपए का मुर्गे से बचत आ जाती है जी। और इसके बाद अपना जो मेन सब्जी का काम है, 1 किलो में ज्यादा नहीं, 70-80 हजार रुपए का 1 किला हमारा सब्जी का लग जाए। मतलब लगभग 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए मुर्गे से और सब्जी से हमारा इन्वेस्टमेंट निकल आता है साहब। दर्शकों, सुनील भाई ने आपको अपने सब्जी जो उगा रहे हैं उसके बारे में, मुर्गी पालन के बारे में और बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।